हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोविजन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर हम पढ़ेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के ऑल सब्जेक्ट यूनिट वाइज लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो आपका होता है मेजर थर्ड पेपर। उसका टॉपिक का नाम है आपका सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, पहले आप यहाँ पर देखिए कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब वो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब होता है कि उनकी स्टडी करना। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे माइक्रो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जितने भी छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमको बहुत सारे डिसीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसी इम्यून सिस्टम की हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमको हमारा इम्यूनोलॉजी भी पढ़ना है और साथ में माइक्रोबायोलॉजी हमको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये होता क्या है और इसकी डिस्कवरी किसने की। ओके, इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ओके, तो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, इनकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है और कौन से साइंटिस्ट ने की है। तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे एंटन वॉन लीवनहुक। उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसी के अंदर उन्होंने टेस्ट किया वाटर को और उसमें उनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे थे, उसी से उन्होंने स्टडी की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो इसीलिए उनको एंटन वॉन लीवनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, इसके अलावा इन्हीं ने एंटन वॉन लीवनहुक ने ही अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, एक सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया था, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। एंटन वॉन लीवनहुक को ही कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, और इन्हीं ने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। ओके, तो एंटन वॉन ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिस्ट आए। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कुछ लोग कहते थे कि ये जो लाइफ है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हैं, ये किसी डेड पार्टिकल से बने हैं या किसी ऐसे मैटर से बने हैं जो पहले से यहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। मतलब एक थ्योरी आई थी स्पॉन्टेनियस थ्योरी, उसके अंदर ये कहा गया कि जो एक मीट का जो एक टुकड़ा था तो उसी से कई नई ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे यहाँ पर फ्रांसिस्को रेडी भी आए थे और साथ में लुइस पाश्चर, इन सभी ने मिलकर स्पॉन्टेनियस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया था। तो यहाँ पर जो लुइस पाश्चर है उन्होंने कहा था लाइफ अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब बायोजीनस, यहां पर उन्होंने एक थ्योरी दी थी बायोजीनस थ्योरी। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर उन्होंने जो लुईस पाश्चर है उन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया और साथ में उन्होंने एक वैक्सीन को डेवलप किया था जो रेबीज के लिए होता है। रेबीज आपको पता है कि डॉग के काटने से, बैट के काटने से रेबीज हो जाता है, तो उसी के लिए, उसी से बचाव के लिए उन्होंने एक वैक्सीन बनाया था, रेबीज, कोलेरा, एंथ्रेक्स। ओके, तो इस टाइप से उन्होंने, लुईस पाश्चर ने सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट कोच इन 1843 टू 1910। ओके, तो इसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो जितनी भी डिसीज होती है वो सभी किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से होती है, तो उन्हीं को कहा जाता है, जो रॉबर्ट कोच है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन बायोलॉजी। ओके, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग डिसीज बताई थी कि ये जो डिसीज होती है वो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ओके, तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक और डिसीज होती है कोलेरा, जो होती है विब्रियो कोलेरा के कारण। ओके, तो इस टाइप से उन्होंने ये बताया था कि ये जो डिसीज होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रही है, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन बायोलॉजी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे एडवर्ड जीनर इन 1796। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। ओके, सबसे पहले उन्होंने देखा था कि काऊ के अंदर कुछ काऊ पॉक्स हुआ था, उसी वायरस से उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन बनाई थी, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, कहा जाता है एडवर्ड जीनर को। ओके, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम जो वैक्सीन होते हैं उसका यूज करते हैं, तो जो वैक्सीन होते हैं वो उसी वायरस से बनाए जाते हैं जो डिसीज को कॉज करते हैं, तो उन वायरस को हम इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, और जब भी लाइफ में अगर वो वाला वायरस अगर एक्टिव फॉर्म में अगर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, तो वो उससे फाइट करता है और हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। ओके, ये बनाया था उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना था जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, इसी से उन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, नेक्स्ट वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सब में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो एक हेलिक्स के फॉर्म में होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसके अंदर ये जो अगर एक ही स्ट्रैंड की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस,
ओके, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है ये दिया था सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने। इसके बाद में एक मशीन होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया था कैरी मुलिस। कैरी मुलिस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। इसके थ्रू हम जो डीएनए होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उसके साइज के बेसिस पर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इन सभी साइंटिस्ट के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोमिक्स ये सारी चीजें यहाँ पर डेवलप हुई थी। ओके, आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं, हमारी लाइफ में किन किन तरह से वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।